क्या आप जानते हैं कि तोता घर में पालना आपकी किस्मत को चमका सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना। शास्त्रों में और हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के वचनों में भी यह बताया गया है कि जब कोई जीव, विशेषकर तोता, हमारे घर में शुद्ध भाव से पाला जाता है तो वह केवल एक पक्षी नहीं होता, वह सौभाग्य का प्रतीक बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, तोता को पालना कोई फैशन नहीं, एक साधना है। महाराज जी कहते हैं, हर जीव में भगवान का अंश है और जो उस अंश की सेवा करता है, भगवान उसकी सेवा स्वयं करते हैं। तोता घर में रखने से न केवल वातावरण पवित्र होता है, बल्कि लक्ष्मी कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का वास भी बढ़ता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि तोते को पालने से कौन कौन सी दिव्य परिवर्तन आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अगर आपको ऐसे आध्यात्मिक रहस्य और गीता के ज्ञान पसंद हैं तो गीता ज्ञान टॉक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर बात सिर्फ जानकारी नहीं, आत्मिक जागरण का माध्यम है। जब भी हम जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की बात करते हैं तो सबसे पहले मन में आता है किस्मत। लोग कहते हैं मेरी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज सिखाते हैं किस्मत बाहर से नहीं बनती, वह भीतर से जागती है। और जब आपका मन, घर और विचार शुद्ध हो जाते हैं, तभी सौभाग्य स्वतः आकर्षित होता है। अब जरा सोचिए, तोता एक छोटा सा पक्षी जो हरे रंग का होता है, मधुर आवाज में बोलता है और हर जगह अपने सौंदर्य से मन मोह लेता है, क्या वाकई ये हमारी किस्मत बदल सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन यह तभी संभव है जब उसे प्रेम, श्रद्धा और धर्म के भाव से पाला जाए, न कि दिखावे या मनोरंजन के लिए। महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कहा है, जिस घर में जीवों के प्रति दया होती है वहां स्वयं भगवान का निवास होता है। तोता कोई साधारण पक्षी नहीं है। हिंदू धर्म में तोते को श्री कामदेव का वाहन माना गया है और देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक भी। इसलिए जब कोई व्यक्ति घर में तोते को रखता है और उसकी सेवा, दाना पानी प्रेम से करता है तो वह कर्म रूप से एक महान पुण्य कमाता है। ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती, क्योंकि तोते की उपस्थिति ही सकारात्मक स्पंदन फैलाती है। तो अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ तोता रखने से ही किस्मत चमक जाएगी? नहीं, ये केवल पहला कदम है। असल बात यह है कि जब आप किसी जीव से प्रेम करना सीखते हैं तो आप ईश्वर से जुड़ना सीखते हैं। महाराज जी कहते हैं, जो जीवों की सेवा करता है उसका हर कार्य स्वयं भगवान सिद्ध करते हैं। तोता जब घर में चहचहाता है तो वह केवल ध्वनि नहीं होती, वह जीवन की संगीत लहर होती है। वह आपके घर में प्राण ऊर्जा लाता है। और अगर घर में कोई उदासी, कलह या मानसिक तनाव है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। अब बात करते हैं शास्त्रीय दृष्टि से। वास्तुशास्त्र के अनुसार हरा रंग जीवन, वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक है। तोते का रंग हरा होता है, इसलिए इसे विकास और हरियाली का दूत माना गया है। जो घर में हरे रंग का पक्षी रखता है उसके जीवन में नई संभावनाएं, नए अवसर आने लगते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, तोते को कभी भी पिंजरे में बंद रखकर केवल सजावट के रूप में न रखें। यह बहुत बड़ा पाप माना गया है। अगर आप तोते को रखते हैं तो उसे खुला आकाश, दाना पानी और स्नेहपूर्ण वातावरण अवश्य दें, तभी उसका आशीर्वाद आपकी किस्मत में काम करेगा। महाराज जी कहते हैं, पिंजरे में बंद जीव की कराह भगवान तक पहुंचती है। इसलिए अगर आप सच में तोते के माध्यम से सौभाग्य पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन का पिंजरा खोलिए, स्वार्थ और दिखावे के दरवाजे बंद करिए और प्रेम व सेवा का द्वार खोलिए। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण बात पर। जब आप हर सुबह तोते को राधे राधे बोलकर दाना खिलाते हैं तो यह केवल एक कर्म नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया बन जाती है। मंत्रों की ध्वनि और जीव के प्रति करुणा का संयोग आपकी आभा, ऑरा को बदल देता है। आपके घर की वाइब्रेशन डिवाइन हो जाती है और जब घर का माहौल शांत, सुखद और सात्विक होता है तो वहीं से किस्मत का परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि याद रखिए, भाग्य कोई रहस्य नहीं, बल्कि कर्मों का प्रतिबिंब है। तो अगर आप अपने कर्मों को बदलेंगे, प्रेम और सेवा को अपनाएंगे, तो किस्मत को बदलने से कौन रोक सकता है? प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, जो ईश्वर को पाने के लिए नहीं बल्कि उनके बनाए प्राणियों की सेवा करता है, उसी को सच्चा भक्त कहा जाता है। तोता आपके घर में
उस सेवा और करुणा का प्रतीक है। हर बार जब आप उसे प्रेम से दाना देते हैं तो आप केवल एक पक्षी नहीं बल्कि अपने भीतर के ईश्वर को पोषित कर रहे होते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे घर का वातावरण बदलेगा, मन में शांति बढ़ेगी, अचानक से अवसर, धन और सम्मान बढ़ने लगेंगे। ये कोई जादू नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा का परिणाम है जो प्रेम पूर्ण कर्मों से उत्पन्न होती है। तो सोचिए जरा, अगर एक छोटा सा तोता आपके जीवन में इतना परिवर्तन ला सकता है, तो जब आप हर जीव से प्रेम करना शुरू करेंगे तो आपकी किस्मत किस ऊंचाई तक पहुंच सकती है। तोता कहाँ से लाना चाहिए? कभी भी किसी व्यापारी या जंगल से जबरन पकड़े गए तोते को मत खरीदिए। ऐसा करना पाप है, क्योंकि यह जीव की स्वतंत्रता छीनना है। यदि आप तोता रखना चाहते हैं तो किसी ऐसे स्रोत से लें जहां तोते को प्यार और देखभाल से पाला गया हो। शास्त्रों में कहा गया है, जो जीव की स्वतंत्रता छीनता है उसकी कृपा छिन जाती है। इसलिए सही भाव से तोते को अपनाना ही आपके सौभाग्य की शुरुआत है। तोते का स्थान और दिशा वास्तुशास्त्र के अनुसार तोते का स्थान उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। यह दिशा वायु तत्व की मानी जाती है, जो ज्ञान और जीवन शक्ति का प्रतीक है। अगर तोता उस दिशा में रखा जाए तो घर में बुद्धि, सुख और समृद्धि बढ़ती है। कभी भी तोते का पिंजरा रसोई घर या शौचालय के पास न रखें, क्योंकि वहां की ऊर्जा अशुद्ध होती है। महाराज जी कहते हैं, जहां शुद्धता होगी वहीं ईश्वर वास करेंगे। इसलिए तोते का स्थान भी उतना ही पवित्र रखें जितना आप अपने मंदिर को रखते हैं। तोते की सेवा और दिनचर्या: तोते को प्रतिदिन ताज़ा दाना, हरी सब्जियां और स्वच्छ पानी देना आवश्यक है। सुबह उठकर पहले भगवान को प्रणाम करें, फिर तोते को रधे रधे कहकर दाना डालें। इससे न सिर्फ आपके भीतर सेवा भाव जागता है, बल्कि तोते की ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है। महाराज जी ने कहा है, सेवा से संस्कार बदलते हैं, संस्कार से भाग्य। तो अगर आप नियमित रूप से प्रेम पूर्वक तोते की सेवा करते हैं तो यह कर्म आपके भीतर के सकारात्मक संस्कारों को जागृत करता है, जो आगे चलकर आपकी किस्मत को उज्जवल बनाते हैं। मंत्र और स्पंदन का महत्व: तोते के आसपास भगवान श्री कृष्ण या राधा रानी के भजन चलाना बहुत शुभ माना गया है। मंत्रों की ध्वनि केवल वातावरण नहीं बदलती, बल्कि जीव के मन और आपके मन को भी शुद्ध करती है। हर दिन 5 मिनट के लिए AUM नमो भगवते वासुदेवाय या राधे राधे का जप करते हुए तोते को दाना देने की आदत डालें। इससे आपके घर में धार्मिक स्पंदन, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस बढ़ेंगे और कोई भी नकारात्मक शक्ति उस घर में टिक नहीं पाएगी। कुछ सावधानियां जो जरूरी हैं: तोते को कभी भी अकेला न रखें। अगर संभव हो तो जोड़े में रखें। उसे तेज आवाज, धुएं या गंदगी से दूर रखें। कभी भी तोते को मारना, डांटना या भूखा रखना बड़ा दोष माना गया है। अगर तोता बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराना भी धर्म कार्य माना गया है। महाराज जी कहते हैं, जीव की पीड़ा वही समझेगा जिसने प्रेम से जीवन को देखा हो। इसलिए तोते के प्रति केवल पालन न करें, बल्कि प्रेम और करुणा का भाव रखें। आध्यात्मिक फल और परिवर्तन: जो व्यक्ति प्रेम से तोते की सेवा करता है उसके जीवन में धीरे धीरे ये परिवर्तन आने लगते हैं। घर में शांति और सौहार्द बढ़ता है, व्यापार या काम में नए अवसर आते हैं, लक्ष्मी कृपा का अनुभव होता है, मन का तनाव घटता है और ध्यान में स्थिरता आती है। ये सब केवल कर्म का परिणाम नहीं, बल्कि उस ऊर्जा संतुलन का असर है जो प्रेम पूर्वक सेवा से उत्पन्न होता है। महाराज जी ने बहुत सुंदर कहा है, जब तुम किसी जीव की आंखों में भगवान को देखने लगो तभी तुम्हारा भाग्य तुम्हारे चरण चूमने लगता है। तो सोचिए, अगर एक छोटा सा तोता इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, तो जब हम हर जीव से प्रेम करना शुरू करेंगे तो कर्म, भाग्य और आत्मा तीनों एक साथ चमक उठेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे, तो तोते को केवल पालतू न समझें, उसे ईश्वर का दूत माने, उसे प्रेम दें, सेवा करें और प्रतिदिन उसका आशीर्वाद लें। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी जिंदगी में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगते हैं। चमत्कारी अनुभवों की बातें: कई भक्तों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि जब उन्होंने तोते को प्रेम और श्रद्धा से पाला तो उनके जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन हुए। किसी के रुके हुए काम बनने लगे, किसी के घर में पुराने झगड़े खत्म हो गए और किसी को अचानक ऐसा अवसर मिला जिसने जीवन की दिशा बदल दी। एक साधक ने महाराज जी से कहा, महाराज,
मैं रोज तोते को राधे राधे कहकर दाना खिलाता हूँ, और जब वह भी राधे राधे बोलने लगता है तो मन में एक अजीब सी शांति भर जाती है। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, वो तोता नहीं बोलता बेटा, तुम्हारे प्रेम की प्रतिध्वनि बोलती है। जब जीव और मानव के बीच प्रेम का संवाद होता है तब वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। यही आध्यात्मिक चमत्कार है। तोते की आवाज में भक्ति की झंकार होती है। वह घर में सकारात्मक तरंगें फैलाता है जो धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल देती है। तोते का आध्यात्मिक प्रतीक तोता शुद्धता, प्रेम और ज्ञान का प्रतीक है। हरे रंग का यह पक्षी प्रकृति की जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब वह राधे राधे जैसी पवित्र ध्वनियां दोहराता है तो वह केवल नकल नहीं करता, वह उस नाम के कंपन विब्रेशन को वातावरण में फैलाता है। महाराज जी कहते हैं, नाम का उच्चारण केवल मुख से नहीं, हृदय से होना चाहिए। जब प्रेम से राधे राधे बोला जाता है तो पत्थर का हृदय भी पिघल जाता है। इसलिए जब तोता उस नाम का जप करता है तो वह आपके घर की ऊर्जा को पवित्र करता है, और उस पवित्रता का परिणाम होता है कर्मों का सुधार और किस्मत का उत्थान। प्रेम आनंद जी महाराज का अंतिम संदेश। महाराज जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है, तोते को पालने से बड़ा पुण्य नहीं, बल्कि प्रेम से जीने से बड़ा सौभाग्य नहीं। इसका अर्थ है कि तोता केवल एक माध्यम है। वह हमें यह सिखाता है कि प्रेम, करुणा और सेवा ही जीवन की असली पूंजी है। जब मनुष्य किसी छोटे जीव के प्रति दया रखता है तो उसका अहंकार टूटता है और वहीं से कर्म बंधन समाप्त होने लगते हैं। महाराज जी कहते हैं, जिस घर में जीवों की करुणा होगी वहां धन की नहीं दया की वर्षा होगी, और जहां दया होगी वहां लक्ष्मी अपने आप आएंगी। प्रेम आनंद जी महाराज कहते हैं, प्रकृति के हर जीव में भगवान ने एक संदेश छिपाया है, बस हमें उसे समझने की दृष्टि चाहिए। तोता केवल हरा पक्षी नहीं, वह हमारे मन की हरियाली का प्रतीक है। जब मन में करुणा, शुद्धता और प्रेम हो तो जीवन हरा भरा बन जाता है। लेकिन जब मन में अहंकार, क्रोध और असंतोष भर जाए तो वही जीवन बंजर भूमि की तरह सूखा लगता है। तोता हमें यह याद दिलाने आता है कि जीवन को रंग और माधुर्य देना हमारे अपने कर्मों पर निर्भर है। वह अपनी मधुर आवाज से हमें यह सिखाता है कि मीठे बोल केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी शांति देते हैं। आज के समय में जहां लोग गुस्से में, व्यस्तता में या लालच में अपनी सहजता खो देते हैं, वहां तोते की आवाज एक संदेश देती है, शांत रहो, प्रेम से बोलो और जीवन को सुंदर बनाओ। किस्मत नहीं, कर्म ही किस्मत है। कई लोग कहते हैं मेरी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन महाराज जी बार बार समझाते हैं, किस्मत कोई बाहर से नहीं आती, वह हमारे भीतर के कर्मों से जन्म लेती है। तो जब आप तोते की सेवा करते हैं, आप केवल एक पक्षी को नहीं बल्कि अपने कर्मों की दिशा को शुद्ध कर रहे होते हैं। हर बार जब आप तोते को दाना देते हैं तो आप अपने अहंकार को थोड़ा थोड़ा कम करते हैं। हर बार जब आप उसे प्रेम से राधे राधे कहते हैं तो आपके भीतर के भक्ति बीज अंकुरित होते हैं, और यही वह क्षण होता है जब किस्मत आपके जीवन की राह बदलने लगती है। क्योंकि भगवान कहते हैं, मैं वहां नहीं रहता जहां धन है, मैं वहां रहता हूं जहां प्रेम है। तोते के माध्यम से प्रेम की साधना, अगर आप वास्तव में तोते के पालन को समझना चाहते हैं तो इसे भक्ति साधना के रूप में देखें। हर दिन उसकी सेवा करना, हर सुबह उसे देखकर राधे राधे कहना, उसके साथ कुछ पल बिताना, ये सब मिलकर आपके भीतर धैर्य, दया और समर्पण के गुण विकसित करते हैं। महाराज जी कहते हैं, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण को प्रेम से जीना है। तोते की देखभाल करते करते आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर क्रोध, ईर्ष्या और अधीरता कम हो रही है। आपका स्वभाव शांत हो रहा है और धीरे धीरे आप उसी अवस्था में पहुंचने लगते हैं जहां मन में केवल प्रेम रह जाता है। और जब मन में प्रेम होता है तो वहीं से किस्मत चमकने की प्रक्रिया शुरू होती है। तोता परमात्मा का संदेशवाहक। तोता सिर्फ बोलता नहीं, वह एक संदेशवाहक है जो हमें यह याद दिलाने आता है कि जीवन में जो भी आए प्रेम से स्वीकार करो। कभी गौर कीजिए, तोता किसी से नाराज नहीं होता, ना किसी का विरोध करता है। वह हर परिस्थिति में अपने स्वभाव से प्रसन्न रहता है। यही सच्ची योग स्थिति है। महाराज जी समझाते हैं, सच्चा साधक वही है जो हर हाल में शांत और संतुष्ट रहे।
तो जब हम तोते की इस विशेषता को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम स्वयं को परिस्थितियों से ऊपर उठाना सीखते हैं। फिर न कोई दुख हमें डिगा पाता है, न कोई कठिनाई हमें रोक पाती है। और यही तो असली सौभाग्य है, मन की स्थिरता, हृदय की पवित्रता और कर्म की सच्चाई। आखिरी संदेश, प्रेम ही परमात्मा है, महाराज जी के वचन है। जो प्रेम से जीना सीख गया उसे किस्मत की नहीं, कृपा की आवश्यकता होती है। प्रिय दर्शकों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको भी महसूस हुआ हो कि प्रेम, सेवा और भक्ति ही असली सौभाग्य है, तो अब समय है इसे आगे बढ़ाने का। एक छोटा सा प्रेम का काम करिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है। इस ज्ञान को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक प्रेमानंद जी महाराज के उपदेश पहुंच सकें और शायद किसी का जीवन बदल जाए जैसे आपका बदल रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, नीचे कमेंट में लिखिए राधे राधे, क्योंकि जब हजारों लोग एक साथ राधे राधे लिखते हैं तो वह केवल शब्द नहीं रहते, वह एक मंत्र बन जाते हैं जो पूरे समुदाय में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। महाराज जी कहते हैं, नाम जप केवल सुनने का नहीं, साझा करने का कार्य है। जब नाम एक से कई तक पहुंचता है तो संसार में शांति फैलती है। तो आओ आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को राधे राधे नाम से गूंजा दें। अब अगर आपको इस वीडियो में भक्ति और ज्ञान का संगम पसंद आया तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए, घर में तुलसी का पौधा रखने से कैसे आती है लक्ष्मी कृपा। उस वीडियो में भी हमने बताया है कि कैसे छोटे छोटे आध्यात्मिक उपाय आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दिया गया है, वहां से जाकर जरूर देखें, क्योंकि वह वीडियो इस श्रृंखला का अगला पवित्र कदम है। और अगर आपने अभी तक गीता ज्ञान टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी क्लिक करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो केवल बताने के लिए नहीं बल्कि जीवन को रूपांतरित करने के लिए है। हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं भक्ति, शास्त्र और जीवन ज्ञान से भरे ऐसे ही दिव्य विचार जो आपके मन को शांति और जीवन को दिशा देते हैं। तो अगली बार जब हम मिलें, आपके पास केवल ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव भी होगा, भक्ति का, प्रेम का और सौभाग्य का। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण। आपका अपना चैनल गीता ज्ञान टॉक्स, गीता ज्ञान टॉक्स। प्रेम बांटिए, भक्ति अपनाइए और अपनी किस्मत को स्वयं गढ़िए।